हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप फिल्टर ऑप्शंस को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, फिल्टर ऑप्शन का मतलब सर्चिंग का ऑप्शन लेके आना है। आप सर्चिंग का प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं, जो आपके मॉडल्स के थ्रू डेटा आ रहा है, जो हम यूज करते हैं मॉडल्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को लेके आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऑल क्या करता है, डेटा को लेके आता है। मगर हम यहाँ पे एक डॉट फिल्टर करके समझेंगे। डॉट गेट करके तो हम समझ ही चुके हैं कि अगर आपको एक सिंगल डेटा चाहिए तो डॉट गेट का यूज करते हैं। डॉट फिल्टर का यूज कब करेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूं। फिल्टर का यूज तभी करना है जब आपको पता है कि सर्चिंग करने वाला हूं और डेटा सर्च करने के बेसिस पे चाहिए। तो हम डॉट फिल्टर्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे, उस प्रोसेस को वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अभी के पार्ट में मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप सर्चिंग के प्रोसेस को कैसे अप्लाई करेंगे। ये पूरा पोर्शन हम प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो और आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आप समझ पाए कि जो मैं सर्चिंग का कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं वो मॉडल्स के ऊपर कैसे लगेगा, क्या लॉजिक होगा, क्या प्रोसेस होगा, इसको हम पूरा क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए देखिए, हमारी वेबसाइट है, सर्विस का पेज है। सर्विस के पेज पे मैंने क्या कर रखा है, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन बना रखा है। क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, टेक्स्ट बॉक्स और बटन कहां पे बनाया है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये अपना सर्विस डॉट एचटीएमएल पेज है, जहां पे हमने सर्विसेज को डायनेमिक किया था। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये अपना पेज है जहां पे ये सर्विसेज आ रही है। इसके ऊपर बस मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, मेथड गेट यूज किया, पोस्ट यूज किया। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, गेट और पोस्ट। और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक यहाँ पे बटन लिया। तो फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। क्लियर कर देता हूं। फॉर्म टैग के अंदर दो चीज है, एक है आपका टेक्स्ट बॉक्स सर्विस नेम और एक है आपका सबमिट बटन, जो उस फॉर्म को क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो ये दो चीज ली है और ये दो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है। अब करना क्या, देखिए, अपने को टाइटल के बेसिस पे सर्चिंग करनी है। टाइटल के बेसिस पे सर्चिंग करने का मतलब है, यहां पे जैसे मैंने लिखा एक्सपर्ट लिखा, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो एक्सपर्ट का डेटा सर्च होकर आना चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनल लिखूं, ग्रेट लिखूं, अब कुछ भी लिखूं, टाइटल के बेसिस पे सर्च होना चाहिए। अब देखिए, सर्चिंग में भी दो लॉजिक हैं। या तो आप पूरा नाम लिखें तो आप चाहते हैं कि पूरा डेटा सर्च हो, या आप चाहते हैं कि मैं एक लेटर लिखूं तब भी डेटा मेरा क्या हो जाए, सर्च हो जाए। मतलब एक पूरा इक्वल टू मैच करना चाहते हैं और एक आप लाइक का यूज करना चाहते हैं। लाइक्स कीवर्ड होता है हमारे डेटाबेस के अंदर, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक लेटर के थ्रू भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। तो आप टाइटल के थ्रू डेटा को कैसे सर्च करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज अभी मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिल्टर का लॉजिक लगाएंगे। फिल्टर के लॉजिक के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या इंप्लीमेंटेशन होगा, वो पूरा मैं आपके सामने क्या करूंगा, बताऊंगा, जिससे आप इसको क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। देखिए, देखिए अपना व्यूज वाला पेज कौन सा है, पहले उस व्यूज वाले पेज पे चलना है, व्यूज डॉट पी वाई, जहां पे हमने क्या किया है, कॉल किया। देखिए, अपना व्यूज डॉट पी वाई है और ये सर्विस वाला पेज ही है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और सर्विस वाले पेज पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे लिखा है सर्विस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सर्विस मॉडल का पूरा डेटा इस ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल के थ्रू क्या करना है, लेके आना। ऑल मतलब सारा डेटा लेके आना। क्लियर कर रहा हूं। अपने को फिल्टर करके डेटा लाना है तो क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, अभी हम देखते हैं कि आपने उस इनपुट का नाम क्या दिया है। इनपुट का नाम देखने के लिए मैं सर्विस डॉट एचटीएमएल पे जाता हूं और यहां पे नाम क्या है, सर्विस नेम। ये देखना जरूरी है, इसी से तो वैल्यू मिलेगी आपको। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन लगाते हैं। देखिए, इफ कंडीशन ये लगाते हैं, इफ जो हम यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं ये आपको क्लियर होगा। मेथड जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं हम गेट, ये क्लियर है। चलिए, कॉलन करके हमने क्या किया, चेक किया कि आपने मेथड गेट यूज किया। अब मैं उसकी वैल्यू को निकालूंगा। मैं st करके एक वेरिएबल ले रहा हूं, मतलब सर्विस टाइटल या st मैंने एक वेरिएबल ले लिया। मैं रिक्वेस्ट का यूज करके और डॉट गेट का यूज करके, फिर डॉट गेट फंक्शन का यूज करके मैं क्या करूंगा, उसको गेट करूंगा कि आपने सर्विस टाइटल के अंदर क्या लिखा है, सर्विस नेम हमारे फील्ड का नाम है। देखिए, और यहां पे एक और इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं, इफ st नॉट इक्वल टू नन। नन का मतलब ये हुआ कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, मतलब नन नहीं होना चाहिए। कॉलन मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने चेक किया कि आपकी जो वैल्यू है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, तभी अपना फिल्टर क्या होना चाहिए, काम करना चाहिए। तो कैसे करेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है। देखिए, बहुत सिंपल है। अपने को लॉजिक क्या लगाना है मैं आपको क्लियर करता हूं। अपने को ये क्वेरी फिर से लिख देनी है, जो ये क्वेरी लिखी हुई है सर्विस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सेम वेरिएबल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। बस लॉजिक क्या है कि सर्विस डेटा सर्विस डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, ऑल की जगह आपको यूज करना है फिल्टर। चलिए, फिल्टर यूज कर लिया। फिल्टर में अपने को बताना है कि आपको फिल्टर किससे करना है, मतलब टाइटल से करना है तो उस फील्ड का नाम तो देना पड़ेगा। जैसे आप गेट में दे रहे थे कि आईडी इक्वल टू 1, तो आपको यहां भी देना पड़ेगा कि फिल्टर में आपको किससे फिल्टर करना है। तो हम मॉडल में जाके देख लेते हैं कि अपनी फील्ड का नाम क्या है। तो मैं मॉडल्स डॉट पीवाई में गया, मैंने देखा सर्विस डॉट टाइटल मेरी फील्ड का नाम है। तो मैं व्यूज डॉट पीवाई में गया और यहाँ पे सर्विस अंडरस्कोर टाइटल और यहां पे इक्वल टू, और क्या फिल्टर करना है, ये st को। देखिए,
इस क्वेरी को आप समझिएगा, ये क्वेरी क्या कह रही है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आप समझ पाए कि सर्विस ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है, देखिए इसको अगर मैं क्वेरी में रिप्रेजेंट करूं तो अगर मैं इसको माइस्क्यूएल की या किसी भी एसक्यूएलाइट की क्वेरी में रिप्रेजेंट करूं तो ये क्वेरी होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विस, अपने टेबल का नाम, वेयर सर्विस टाइटल इक्वल टू जो भी आप लिखेंगे वो यहां पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये तो क्या करता है मॉडल, खुद के फंक्शन और खुद की क्वेरी को यूज कर रहा है इंटरनली। मैं यहाँ पे क्वेरी आपको बता रहा हूं कि क्वेरी क्या चली होगी, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो सर्विस टेबल से ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ये क्या प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर उसको यूज करके हम डेटा को लेके आ रहे हैं। मगर एक्चुअल में क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विस वेयर सर्विस टाइटल इक्वल टू जो आप लिखेंगे वो आएगा। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, यही लॉजिक लगाया, बस इतना ही लगाया देखिए, और इसको भी सर्विस डेटा वाले वेरिएबल में स्टोर किया। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले डेटा यहां से आएगा क्योंकि ना तो मेथड मिलेगा गेट और ना ही आपका क्या मिलेगा, ये नाम मिलेगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी जब तक आप फॉर्म के अंदर वैल्यू लिखेंगे नहीं और सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो सर्विस डेटा वेरिएबल जो होगा ये वाला वेरिएबल अभी यहां पे जा रहा होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं चेक करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते ही देखिए अभी सारे डेटा आ रहे हैं। अगर सारा डेटा आ रहा है इसका मतलब ये चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, चलिए मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्सपर्ट टेक्निक्स करके मैं लिख देता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपर्ट और पूरा नाम लिखा, देखिए एक्सपर्ट और ये पूरा जो भी नाम है ये पूरा लिख दिया और यहाँ पे मैंने सर्च किया। तो आप देखिए आपका डेटा सर्च हो गया। अगर मैं यहाँ पे गलत लिखूंगा, जैसे मैंने एक्स लिखा, यहाँ पे एक्सपर्ट लिखा केवल और पूरा नहीं लिखा, टेक्नीशियन जो लिखा हुआ है अगर मैंने वो पूरा नहीं लिखा तो आपका डेटा सर्च नहीं होने वाला। देखिए मैं एक्सपर्ट लिख रहा हूं, केवल आपका डेटा क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। आपने पूरा नाम लिखा तो पूरा नाम लिखते ही आ रहा है। तो इसका मतलब सर्चिंग का प्रोसेस तो काम कर रहा है। हमने सर्चिंग का प्रोसेस क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। फिल्टर का यूज करके, सर्विस टाइटल का यूज करके इक्वल टू एसटी लिख के यहाँ पे हमने सर्विस को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। और गेट मेथड से डेटा क्या हो रहा है, ऊपर की साइड जाता है और जा भी रहा है। देखिए अब लॉजिक आती है कि अगर मैं एक वर्ड से लिखूं तब भी डेटा क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए। जैसे मैंने EX लिखा तो भी डेटा क्या होना चाहिए, सर्च होना चाहिए। तो यहां पे आपको लाइक्स का लॉजिक लगाना पड़ेगा। लाइक्स जो कीवर्ड है वो डेटाबेस से रिलेटेड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विस, नाम बता रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विस वेयर सर्विस टाइटल लाइक्स, और फिर सिंगल कोटेशन के अंदर दोनों तरफ परसेंटेज आता है। परसेंटेज का लॉजिक ये होता है कि आप लेफ्ट से या राइट से, दोनों साइड से डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। पर हम तो यहां पे क्या कर रहे हैं, इसकी क्वेरी को समझ ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट मॉडल्स के थ्रू डेटा को लेके आ रहे हैं। मॉडल्स के थ्रू डेटा को लेके आने के लिए आपका तरीका थोड़ा अलग होगा। देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर का यूज करना है, सर्विस टाइटल का यूज करना है और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा के आप यहाँ पे आई कंटेंट्स को यूज करेंगे। एक कीवर्ड है ये, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ये यूज करते ही अब मैं आपको बताता हूं होने वाला क्या है। इसको यूज करते ही आपका जो डेटा सर्च होगा वो एक लेटर से भी सर्च हो सकता है। आप ई लिखेंगे, ई से रिलेटेड भी आपके टाइटल आ जाएंगे। आप पी लिखेंगे, पी से रिलेटेड भी टाइटल आ जाएंगे। आप ईएक्स लिखेंगे, ईएक्स से रिलेटेड भी टाइटल आएंगे। आप पूरा लिखेंगे तो पूरा से रिलेटेड भी आपके पास टाइटल आएंगे। देखिए अभी मैं जाता हूं और यहां पे जाके अभी इस यूआरएल को ब्लैंक करता हूं, नहीं तो ये भरा हुआ रहेगा तो अपना डेटा नहीं दिखेगा। देखिए अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ई एक्सपर्ट लिख रहा हूं बस, देखिए और यहां पे कर रहा हूं, देखिए डेटा आ रहा है। मैं यहां पे केवल ई लिख रहा हूं। देखिए ई में तो सब में ही है, देखिए प्रोफेशनल में भी ई है, ग्रेट में भी ई है और यहाँ पे रिकमेंडेड में भी ई है, पॉजिटिव में भी ई है, टेक्निकल में भी ई है। आप केवल एस लिखिए। देखिए मैंने स्किल्स लिख दिया और यहाँ पे सर्च किया तो स्किल्स वाला डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, कंटेंट्स करने से ये हुआ कि आप एक लेटर से भी डेटा को क्या कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे। तो मेरा जो समझाने का लॉजिक था वो बहुत क्लियर था कि अगर आपको पूरे नाम से सर्च करना है तो आप कंटेंट्स हटा दीजिए, पूरा नाम मैच होगा तभी डेटा मिलेगा। अगर आपको केवल एक लेटर, दो लेटर, पूरे एक वर्ड, दो वर्ड जो भी मैं लिखता हूं, अगर उससे रिलेटेड डेटा पड़ा है, सर्च करना है तो आपको ये यूज करना है। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए इन द केस मेरे पास डेटा नहीं मिला, मान लो मैंने ऐसे कोई वैल्यू दी, डेटा नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो फिर नो रिकॉर्ड फाउंड तो आना चाहिए ना। अगर डेटा नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड कैसे आएगा? तो हम पाइथन के अंदर क्या करते थे, पाइथन का एल्स कॉन्सेप्ट यूज कर लेते थे। मगर हम यहां पे जेंगो टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं, तो जेंगो टेम्पलेट पे थोड़ा सा सिंटेक्स आपका चेंज हो चुका है। वहां पे एल्स का यूज होता था, यहां पे एम्प्टी का यूज होगा। एम्प्टी का यूज करके आप डेटा को क्या कर पाएंगे, अगर नहीं मिल रहा है तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा पाएंगे। कैसे होगा देखिए मैं अभी क्लियर करता हूं। सर्विस इस पे चलते हैं और यहां पे देखिए आपको जो आपका फॉर लूप बंद हो रहा है उसके जस्ट ऊपर आप कर्ली ब्रैकेट
या आप यहाँ पे और दोनों तरफ परसेंटेज को यूज कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए नो रिकॉर्ड फाउंड, जो भी आपको लिखना है। मैंने नो डेटा फाउंड करके यहाँ पे लिख दिया। अब डिजाइन तो आप कर ही सकते हैं, मैं तो बस लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर नहीं मिला तो क्या होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, ई कैपिटल होगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारी क्या हुई है, स्पेलिंग एरर आ गई। देखिए स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है। आपको टी लगाना है यहाँ पे और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने नो डेटा फाउंड आ जाएगा। देखिए तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये जो है एक तरह का एलसी है। अगर फोर लूप का में डेटा नहीं पड़ा है तो एम्प्टी के अंदर जाएगा और नो डेटा फाउंड आपको दिखा देगा। अब देखिए डेटा पड़ा है तो आपको पूरा डेटा दिखाने वाला है। आप सर्च करेंगे तो सर्च के अकॉर्डिंग भी डेटा दिखाने वाला है। अगर आपने कोई चीज ऐसी सर्च की जो उसके अंदर नहीं मिलती है तो नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डेटा फाउंड जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। तो अभी के पार्ट में जो मुझे क्लियर करना था वो आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि आप फिल्टर ऑप्शंस को कैसे अप्लाई करेंगे Django के अंदर और मॉडल्स वाली क्वेरी में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए कस्टम क्वेरी होती है तो वहां पे मैं पूरा का पूरा डेटाबेस की क्वेरी लिखता, मगर अभी कस्टम क्वेरी नहीं है, अपने को मॉडल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग अपने को मॉडल्स के फंक्शन उसके कीवर्ड्स को यूज करते हुए चलना है। तो अभी के पार्ट में क्लियर है कि हमने फिल्टर ऑप्शंस को कैसे अप्लाई किया Django की वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच गाइस।